माय डियर फ्रेंड्स, मैं कलश चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टॉपर्स विजडम पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, खुशहाल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हम सबका पसंदीदा है, जो हम सबका फेवरेट है, यानी कि पैसा। हम पढ़ेंगे आज मनी के बारे में। देखिए, पैसा एक बहुत ही ज़्यादा चंचल प्राणी की तरह होता है। ये एकदम गर्लफ्रेंड की तरह है, अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो किसी और के हाथ लग जाता है, किसी और के पास चला जाता है। तो भाइयों, टाइम रहते ही पैसे को खर्च करना सीख लो, वरना तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सब साफ हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कैसे हम मनी रिलेटेड सेंटेंस बनाना सीखे, कैसे हम मनी रिलेटेड सेंटेंस को फ्रेम करना सीखे। देखिए, जब भी हम किसी शॉप में जाते हैं तो हम क्या मोल भाव करते हैं, क्या पूछते हैं कि ये चीज कितने की है, ये सेब कितने के हैं, ये फ्रॉक कितने का है, ये बैग कितने का है, यही पूछते हैं ना। और हमें बार्गेनिंग भी करनी होती है, मोल भाव भी करना होता है, तब भी हम करते हैं। हम आज मोल भाव करने से किसी चीज को खरीदने तक के सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं? बिल्कुल मेरी तरह एक्साइटेड हैं जितनी कि मैं एक्साइटेड हूं आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम अपनी कल की क्लास के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। देखिए, लेक्चर 7 में मैंने आपको टाइम के बारे में बताया था कि किस तरीके से अगर सामने वाला हमसे इंग्लिश में टाइम पूछ रहा है तो हम उसको जवाब कैसे दें। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया था। मुझे उम्मीद है आप सीख भी गए होंगे। उसके बाद हमने कुछ प्रोनाउंसिएशन सीखी थी, जैसे कि हफ्ते के दिनों के नाम के बारे में, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे नहीं बोलना है, वेंसडे बोलना है। इस तरीके से हमने मंथ्स के नाम देखे थे कि जनवरी होता है, फरवरी होता है, दिसंबर होता है, अगस्त होता है, अगस्त नहीं होता, अगस्त होता है। उसके बाद में हमने प्रीपोजिशन सीखे थे और 3 मेनली प्रीपोजिशन हमने देखे थे जो हमारे इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से? एक तो था एट, दूसरा था ऑन, तीसरा था इन। और हमने देखा था कि किस तरीके से ये टाइम, मंथ, डेज बताने में, ईयर बताने में काम आते हैं। साल के साथ, महीनों के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं, डेट और डेज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं, और फिक्स्ड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं। तो ये सारी बात तो थी हमारी कल की क्लास की। फोकस सही है? बढ़िया रहा है? फोकस सही है? ठीक है, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या जानेंगे? मान लीजिए आप शॉप पे गए, आप अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन के लिए, आपको फ्रॉक दिख गया और आपको वो खरीदना है। अब आपको इंग्लिश में उसके रेट पूछना है, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे आप? रेट पूछने के लिए क्या कहोगे? आप कहोगे हाउ मच इज दिस। देखो, ये ना बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हाउ मच, यहाँ पे हाउ क्या है? हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, यानी कितने का है ये। और मच क्या है? ये मच हम इसको मनी के लिए यूज कर रहे हैं। मनी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल है, तो हम इसको मनी के लिए यूज कर रहे हैं। हाउ मच, रेट पूछ रहे हैं हम कि हाउ मच इज। अब इसके बाद वर्ब आती है। अगर कोई चीज आपकी सिंगल है, यानी उसकी क्वांटिटी क्या है? सिंगल है, तो हम वर्ब क्या लगाएंगे? हम इज लगाएंगे। अगर किसी चीज की क्वांटिटी एक से ज्यादा है तो हम क्या लगाएंगे? हम प्यारे दोस्तों आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। और दिस को भी चेंज करेंगे। दिस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? दीज में चेंज करेंगे। अगर प्लूरल है तो दीज लगाएंगे। अगर हमारी अमाउंट एक है, क्वांटिटी एक है, तो हम सिंगुलर है तो हम दिस यूज करेंगे। देखिए, अगर कोई चीज, जो हम चीज खरीदने गए हैं, अगर वो सिंगुलर है, यानी कि उसकी मात्रा क्या है? एक है, तो हम क्या लगाते हैं? हाउ मच के बाद हम इज लगाएंगे, ठीक है, इज के बाद दिस लगाएंगे। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा है तो हम हाउ मच के बाद, ध्यान देंगे इधर, हाउ मच के बाद हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे और दीज लगाएंगे। बहुत आसान है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम दाम ही तो पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही होता है, किसी भी दुकान पे जाते हैं हम, शॉपकीपर से क्या पूछते हैं कि भैया ये कितने की है?
हाउ मच इज दिस फ्रॉक, हाउ मच डज दिस फ्रॉक कॉस्ट, यही तो हम सारी चीजें पूछते हैं, यही तो पहला सवाल होता है हमारा। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कोई एक चीज खरीद रहे हैं तो उसके लिए हाउ मच तो देखो फिक्स है, हाउ मच तो आपका क्या है, फिक्स है, हाउ मच फिक्स है। अब चेंज होगा इज और दिस, इज और दिस पे ना अंतर आएगा। जैसे कि देखो अगर कोई चीज सिंगुलर है, ठीक है, आप एक फ्रॉक खरीद रहे हो तो वहां पे इज दिस सही है, लेकिन अगर कोई चीज क्या है, एक से ज्यादा है यानी प्लूरल है, तो वहां पे हम इसकी जगह आर लाएंगे, दिस की जगह दीज लाएंगे। बहुत ही आसान है। आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेंटेंसेस आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस करने ही से ही तो चीजें आती हैं। चलिए देखिए, हाउ मच इज दिस का मतलब क्या है कि ये चीज जो है वो कितने की है, यही तो है हाउ मच इज दिस, ये चीज कितने की है। मच हम क्यों लगा रहे हैं, मच हम यहाँ पे मनी के लिए लगा रहे हैं, मच किसके लिए है, मनी के लिए है। तो देखिए हाउ मच इज दिस बैग, कोई बैग आपने देखा और वो आपको पसंद आ गया, तो आप क्या कहोगे, आपका मन है वो खरीदने का, तो आप क्या कहोगे कि ये बैग कितने का है, एक बैग है, हाउ मच तो फिक्स है, हाउ मच तो लगना ही लगना है। अब एक बैग है तो हाउ मच के बाद हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, इसके बाद क्या लगा देंगे, दिस लगा देंगे। और वो चीज भी आप बोल सकते हो जो आपको खरीदनी है कि हाउ मच इज दिस बैग, ये बैग कितने का है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपको बहुत एक शर्ट पसंद आई और वो एक ही शर्ट है, तो आप क्या कहोगे, हाउ मच इज दिस शर्ट, ये शर्ट कितने की है, हाउ मच इज दिस शर्ट, ये शर्ट कितने की है, हाउ मच तो है ही है, इज दिस लगेगा इसके बाद और जो चीज है वो लगा दो। देखिए हाउ मच इज दिस बैग, ये बैग कितने का है, हाउ मच इज दिस पेन, ये पेन कितने का है। बात समझ आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए बहुत सारी चीजें हैं, हाउ मच इज दिस तो तब यूज करते हैं हम जब चीज एक हो, लेकिन अगर चीज बहुत सारी है तो उसके लिए क्या लगाएं, उसके लिए क्या यूज करें, तो उसके लिए आसान सी बात है, हाउ मच तो फिक्स ही है भाई, हाउ मच तो फिक्स ही है। चेंज क्या होगा, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह प्लूरल में आर आएगा, दिस की जगह क्या आएगा, दिस की जगह प्लूरल में दीज आएगा। आसान है। तो क्या बोलोगे आप, हाउ मच आर दीज एप्पल्स, ये सेब कितने के हैं, हाउ मच आर दीज एप्पल्स, हाउ मच आर दीज पेन्स, ये पेन कितने के हैं। आसान है, बहुत आसान है। या फिर आप सिंपल ये भी कह सकते हो हाउ मच फॉर टू, यानी कि भैया मान लीजिए आपको कोई दो चीज लेनी है, आप कहोगे भैया इन दो के रेट कितने हैं, इन दो के रेट कितने हैं, इन दो पेन के कितने रेट है, यानी हाउ मच फॉर टू। तो आपको हाउ मच तो बिल्कुल रट लेना है दिमाग में, हाउ मच का मतलब क्या है, हाउ मच फॉर टू, हाउ मच फॉर थ्री, हाउ मच फॉर फोर, हाउ मच फॉर फाइव। जो भी आपको चीज लेनी है इंडिविजुअल, तो आप उतने लगा दो, टू की जगह वन टू थ्री फोर कितने भी लगा दो। आसान है। ये तो थी रेट पूछने वाली बात, दाम पूछने वाली बात किसी चीज के, ठीक है, किसी भी चीज के दाम पूछने वाली बात थी कि हम किस सेंटेंस से पूछें, ये मैंने आपको बता दिया। अगर मात्रा एक है तो उसके लिए क्या कहें, अगर क्वांटिटी एक से ज्यादा है तो उसके लिए क्या पूछें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ, वो ये, आप लोगों के भरपूर कमेंट्स थे, मैसेजेस थे, कॉल्स थी कि स्पोकन बैच पर ऑफर को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो आपकी डिमांड सुन ली गई है। ऑफर को 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 29 और 30 तारीख को आपको बैच ऑफर प्राइस में मिल जाएगा, जो कि है 299। तो जाइए टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस मौके का फायदा उठाइए। चलिए अब आगे मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, वो ये, अगर आपको ग्रामर पढ़ने में, ग्रामर के रूल्स याद करने में, या फिर अपना सिलेक्शन कहीं ना कहीं लेने में पीछे हट रहे हो, तो सर का बैच है, प्रशांत सर का लाइव बैच 2.0, जो कि 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, आप साथ के साथ अपने डाउट्स पूछ सकते हो, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, टाइप वाइज और लेवल वाइज शीट मिलेंगी, वैलिडिटी आपकी 2 साल की है और इसका प्राइस 899 है। ये बैच भी आपका टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जाइए बैच को चेकआउट करिए। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देखो हाउ मच और हाउ मैनी में डिफरेंस देख लेते हैं। हाउ मच और हाउ मैनी में क्या डिफरेंस है। जो हाउ मच है
हम उसको लगाते हैं उन चीजों के साथ जिनको हम गिन नहीं सकते। वो चीज कौन सी हो जाती है? वो चीज हमारा पैसा है, वो चीज हमारा दूध है, वो चीज हमारी पानी है। इन चीजों को हम गिन नहीं सकते, ठीक है, ये चीजें गिनी नहीं जाती हैं। तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं? हाउ मच इज दिस, यानी कि ये चीज कितने की है, हाउ मच इज दिस। चलिए अब इसके बाद देखिए हाउ मैनी। मैनी हम उन चीजों के लिए लगाते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल होती है। जैसे 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, हम इन्हें गिन सकते हैं, तो इसके लिए हम मैनी लगाएंगे, ठीक है। पेन है, हम इन्हें गिन सकते हैं, तो जो चीजें गिनी जाती हैं उनके लिए हम मैनी लगाते हैं, हाउ मैनी। ये तो था एक छोटा सा डिफरेंस मैनी और मच में, हाउ मच में और हाउ मैनी में। लेकिन आप इस चीज को अब ऐसे कंफ्यूज नहीं करोगे कि रेट पूछने के लिए हाउ मैनी लगा दे, नहीं। रेट पूछने के लिए जो मैंने इस स्लाइड पे बताया था, आप बिल्कुल इसी तरह ही पूछोगे, चाहे वो प्लूरल चीज हो, चाहे वो सिंगुलर चीज हो, यानी कि चाहे वो चीज एक हो, चाहे वो चीज एक से ज्यादा हो। हाउ मच ही आप लगाओगे रेट पूछने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मच है वो आपका रेफर कर रहा है मनी को, कि हाउ मच इज दिस बैग, ये बैग कितने का है। हाउ मच आर दीज एप्पल्स, ये सेब कितने के हैं। बस आसान सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाउ मैनी, ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है हाउ मैनी एप्पल्स, यानी कि अब हाउ मैनी एप्पल्स का मतलब ये नहीं है कि ये रेट पूछ रहा है हाउ मैनी एप्पल्स, नहीं। इसका मतलब है कि कितने, आपके सामने मान लीजिए सेब है, अब आप चाहते हो कि उसकी क्वांटिटी आपको पता चले कि ये कितने सेब हैं। हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर, कि यहाँ पे कितने सेब है। आपने गिना कितने, 1 2 3 4, भाई 5 है, देर आर 5 एप्पल्स, आसान सी बात है। तो ये जो सेंटेंस है ये आपको बता रहा है, आप क्वांटिटी जानना चाह रहे हो, ये आपको क्वांटिटी बता रहा है कि ये जो आपके सामने है ये कितनी है, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, ठीक है। लेकिन अगर होता कि हाउ मच यहां से देखिए, अगर होता कि हाउ मच आर दीज एप्पल्स, यानी कि इन एप्पल्स के कितने रेट हैं, ठीक है, हाउ मच आर दीज एप्पल्स। अब इसको देखो, ये तो है हाउ मच आर दीज एप्पल्स, यानी कि इन एप्पल्स के कितने पैसे भाई, और ये है हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, तो दोनों में अंतर है। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर तो आपकी क्वांटिटी बता रहा है कि एप्पल जो सेब है वो इतने हैं। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है हाउ मच आर दीज एप्पल्स, ठीक है, हाउ मच आर दीज एप्पल्स बता रहा है कि इन इन सेबों के कितने रेट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम दाम बताना सीखेंगे, यानी कि हमने सवाल तो पूछ लिया, सवाल तो हमने जानना सीख लिया कि किस तरीके से सवाल करें, लेकिन हमें बताना भी तो आना चाहिए ना। तो हम कैसे बताएंगे? देखिए, हम क्या बताएंगे, सिंपल सा हम ये कहेंगे कि भाई ये 50 रुपए का है, ये 500 रुपए का है, ये 100 रुपए का है। इसी तरीके से तो हम बताते हैं, आसान सा है। तो चीजों को सिंपल रखिए, कॉम्प्लेक्स क्यों करनी। देखिए, मान लीजिए कोई चीज 50 रुपए की है, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज 50 रुपीज, ये चीज 50 रुपए की है। तो चीज के लिए तो इट आ गया, उस वस्तु के लिए तो इट आ गया, और है के लिए इज आ गया, और जितनी, अब इसके बाद जितने रुपए की है वो बता दो। अब इसमें आपको सिर्फ इतना सा अंतर याद रखना है, वो ये कि अगर चीज एक है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, रुपी लगाते हैं। आसान, बहुत सिंपल है, इजी है। लेकिन कोई चीज एक से ज्यादा है तो उसके लिए हम रुपीज लगाते हैं। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? बहुत ही आसान सी बात है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, 1 रुपए की कोई चीज है, 1 रुपए की टॉफी है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज 1 रुपी। इट इज तो याद ही कर लो, मैंने आपको बता दिया इट इज क्यों लगाना है, और उसके बाद में पैसे बता देने हैं। इट इज 1 रुपी, ठीक है, आसान है। अगर कोई चीज 50 रुपए की है तो क्या कहोगे, इट इज 50 रुपी, ठीक है, आसान है, इट इज 50 रुपीज, बहुत आसान है। यहाँ पे भाई 1 रुपए की चीज थी तो एक के साथ रुपी गया, 50 की है तो 50 के साथ रुपीज गए। डिफरेंस मैंने बता दिया क्यों, एक है, एक के साथ रुपी आएगा, एक से ज्यादा है तो रुपीज आ जाएंगे, आसान सी बात है। अब 100 रुपए हैं, 100 रुपए की कोई चीज है, तो हम कैसे बोलेंगे, इट इज 100 रुपीज।
इट इज 100 रुपीज, इट इज 500 रुपीज, ये चीज 500 की है, ये चीज 100 की है, ये चीज 1 रुपए की है। तो दाम इस तरीके से बताए जाते हैं किसी चीज के। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है किस तरीके से चीजों के दाम बताए जाए। आपने सीख लिया, इट इज लगाओ, फिर उसके पैसे, उसके दाम बता दो इतने की है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो भाई चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कुछ गलतियां हैं, कुछ करेक्ट है कि हमें किन गलतियों को करने से बचना है और उसको हम सुधार कैसे लाए उस चीज में। देखिए मैंने आपसे बताया था इट इज 50 रुपी होगा, नहीं भाई 50 की बात है तो रुपीज लगेगा। हाउ मेनी इज दिस, हाउ मेनी इज दिस, नहीं नहीं मैनी थोड़ी लगेगा, हम तो पैसे पूछ रहे हैं, दाम पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, हाउ मच इज दिस होगा। बिल्कुल सही है। और अगर यही प्लूरल होता, कोई सामान बहुत सारा होता, उसके हमें दाम पूछने होते तो हम क्या ऐसे लिखते, हाउ मच, इसकी जगह क्या लिखूं बताओ, हाउ मच आर, और दिस की जगह क्या लिखूं, हाउ मच आर दिस। बस आसान सी बात है। ये जो दिस है और दीज है ये तो पॉइंट करने के लिए आ रहा है ना। कोई चीज आपके पास है, कोई चीज आपके पास है, नियर बाय है तो दिस बोलोगे, ठीक है। अगर दूर है तो दैट बोल दोगे। अगर कोई चीज प्लूरल है मीन्स बहुत सारी हैं, ठीक है, क्वांटिटी में बहुत सारी हैं, पास है तो आप दीज बोलोगे, दूर है तो दोज बोलोगे। ये तो अंडरस्टूड बात है, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ाई थी, पिछली क्लास में भी सीखी थी। चलिए अब ये है दिस इज फॉर हाउ मच, ये तो गलत है, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने। मोल भाव तो हम इसी से पूछते हैं, हाउ मच इज दिस। आसान है, बहुत ही आसान है। मुझे लगता है अब आप मोल भाव करने में गलतियां नहीं करेंगे। चलिए अब कुछ हम ऐसे वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो अक्सर जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो काम आते हैं। जैसे छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में जानेंगे। ये चीजें हैं तो सिंपल, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हम फ्लक्चुएट कर जाते हैं, हम स्टैमर कर जाते हैं, हिचकिचा जाते हैं हम, क्योंकि हमें डर होता है। डर किस लिए होता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो प्रैक्टिस तो तभी होगी ना जब आप मन से प्रैक्टिस करना चाहेंगे, जब आप डेली मेरे साथ क्लास लेंगे तभी तो प्रैक्टिस होगी। तो इन्हीं बेसिक चीजों को जानने के बाद ही चीजें बड़ी बनाई जाती हैं। जैसे हमने कल की क्लास में देखा था, हमने पहले टाइम जानना सीखा, टाइम बताना सीखा हमने, ठीक है, कैसे टाइम बताते हैं। फिर हमने डेज देखे, मंथ्स देखे, डेट को कैसे इंग्लिश में बोले। फिर हमने प्रीपोजिशन देखे, फिर हम इतने सारे भंडार का हमने इनको जो है कंपाइलेशन किया, यानी मर्ज करे और हमने सेंटेंस बनाने सीखे। तो चीजें तो तभी आती हैं, सबसे पहले तो बेसिक चीज ही सीखी जाती है। ऐसा थोड़ी है कि आप हो पहली सीढ़ी पे लेकिन लंबा सा पैर करके आपने रख दी 100वीं सीढ़ी पे। या फिर आपकी चाहत है, आपकी एस्पिरेशन है, आपकी इच्छा है, आपकी एम्बिशन है कि नहीं मैं तो जो है सीधे 100वीं सीढ़ी पे जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, हम क्या सीख रहे हैं। और अगर मन से आप डेली क्लासेस लेते हो तो मेरा पूरा विश्वास है आपको जरूर कुछ ना कुछ नया तो सीखने को मिला होगा। बेशक बेसिक चीजें हैं लेकिन नया हमेशा सीखने को मिलता है। चलिए तो गुड रीडर बनिए, गुड रीडर बनिए, गुड लिस्नर बनिए। ये सारी की सारी चीजें हमारी स्ट्रेंथ में आती जाती हैं। चलिए अब हम सीखेंगे शॉपिंग वर्ड्स, यानी कि खरीदारी के जरूरी शब्द। सबसे पहले है हमारा इस लिस्ट में बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। ये वो बाय नहीं है, बाय नहीं, वो बाय वाला बाय नहीं है, बाय बाय बाय, ठीक है, बाय बाय यानी कि खरीदना। अच्छा अब लगे हाथों ये भी बता दो भाई, लगे हाथों ये भी बता दो कि ये तो इसकी बेस वर्ब है, बेस फॉर्म है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसकी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है। जब इतनी चीजें बता रहे हो तो ये भी बता दो। ठीक है बता देते हैं, कोई हार्ड थोड़ी है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT, बॉट, ठीक है। बोट, बोट नहीं, बोट नहीं, बॉट। बाय, बॉट, बॉट। शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बाय, बॉट, बॉट। आसान है, बिल्कुल आसान है। तो बाय मतलब खरीदना। चलिए अच्छा बेचने का क्या होता है, बेचना। बेचने को हम क्या बोलते हैं, सेल।
सेल, सॉरी क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। सेल तो ये हो जाएगा, ये तो है हमारी सेल, अंतर समझना दोनों में, ये तो है हमारी सेल, इसको क्या बोलते हैं हम, सेल बोलते हैं। सेल लगती है ना सेल, जिसमें कम दामों में, सस्ते दामों में चीजें मिलती हैं, उसे हम सेल बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, हमारा सेल है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, जैसे इसकी साउंड कुछ इस तरीके से आती है, जो बायोलॉजी में नहीं होता, सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम बोलते हैं सेल, कोशिका, ये वो वाला सेल है। इसकी जो साउंड है ना, बिल्कुल इसकी तरह आती है। वो वाला सेल से मतलब है कि इसकी जो साउंड है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस वाले SC-double-L से आती है, सेल। क्या आती है, सेल। तो कंफ्यूज नहीं हो गए, नहीं होना है, क्योंकि हमने अंतर समझ लिया है। और इस वाली सेल की साउंड सेल, ए, यहाँ पे जो ए है, ए, लेटर ए की साउंड बिल्कुल ए की तरह आती है, ए। समझ आ रही है बात? चलिए देखिए। अच्छा, अब इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म बता दो। तो प्यारे दोस्तों, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, SOLD, सोल्ड। क्या होती है, सोल्ड। SE-double-L, सेल बदल गया सोल्ड में। जब हम उसको पास्ट में लेके आएंगे, जब हम उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तब हमारा सेल जो है सोल्ड हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्राइस, दाम, मीन्स इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत कितनी है। तो कीमत और दाम के लिए हम प्राइस यूज करते हैं। कोई चीज सस्ती है तो सस्ती के लिए हम चीप वर्ड यूज करते हैं। हाउ चीप इज दिस, कुछ होता है ना बहुत, जो बोलते हैं चीप के लिए, कितना सस्ता है ये, तो ये वाला सस्ता है, चीप। कोई चीज महंगी है तो उसके लिए एक्सपेंसिव बोलेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या बोलेंगे, एक्सपेंसिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सपेंसिव। इसको याद कैसे करेंगे, आपकी एक्स बहुत ही ज्यादा महंगी थी, तो एक्सपेंसिव, 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 ऐसे याद रखेंगे। अच्छा, चेंज क्या होता है, जो बचे हुए पैसे होते हैं ना, जो चिल्लर होते हैं, उनको हम चेंज बोल देते हैं, चेंज। क्या आपके पास चेंज है, क्या चेंज मिल जाएगा आपके पास, तो उसको हम चेंज बोलेंगे। पैसा, मनी, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। तो मनी, पैसा यानी कि मनी, ठीक है, मनी। और बिल, बिल जो पर्ची आती है लास्ट में, बिल, आपने इतना खाया पेट भर के, एकदम गपूचे हो गए हो खा खा के, तो उसका बिल भी तो पे करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं हम बिल। चलिए अब सीखते हैं बार्गेनिंग करना। बार्गेनिंग पोलाइटली कैसे करें। हालांकि पोलाइटली बार्गेनिंग तो कभी नहीं होती है, सीधे सीधे सिद्धांत होता है, भाई लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो आगे बढ़ो। तो कस्टमर भी कहता है ठीक है, वो इस उम्मीद में आगे बढ़ जाता है कि देखना जरूर पीछे से आवाज आएगी, जरूर पीछे से आवाज आएगी। लेकिन वो आवाज कई बार आ भी जाती है और कई बार नहीं आती है। और जब वो आवाज पीछे से नहीं आती है तो कस्टमर को बहुत भारी दुख होता है, अपने दिल पर पत्थर रख के वो उसको आगे बढ़ना ही पड़ता है बेचारे को, अपनी पसंदीदा चीज भी छोड़ाता है वो। तो आज हम देखेंगे ज्यादा बार्गेनिंग करने में, यानी कि मोलभाव करने में हमें हार्श नहीं होना है, बहुत ही पोलाइटली तरीके से हम बार्गेनिंग करेंगे, जो कि मेरे को लगता है इंडिया में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाना एक आर्ट है। और भारत में, इंडिया जैसी कंट्री में, पैसा दोस्तों से वापस लेना या फिर उधार वापस लेना ना की बराबर है, जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। भूल जाइए दिए हुए पैसे को तो, कि कभी आपने पैसे भी दिए थे। चलिए थोड़ा सा मोल भाव देख लेते हैं पोलाइटली। अगर मान लीजिए कोई चीज हमें बहुत महंगी लगी, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे, महंगे के लिए हमने वर्ड पढ़ा था एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब ये तो कहोगे नहीं, ये तो बहुत सस्ती चीज है, सस्ती चीज है तो वो तुरंत हाई कर देगा उसके रेट। अगर कोई चीज महंगी है तो क्या बोलेंगे हम, ये चट चट क्यों करता है, मुझे समझ नहीं आता, कुछ है क्या इसके पीछे, छिपकली है क्या है, छोटी सी मुझे दिखी हुई थी यार, छोड़ो चलो। देखिए, अगर कोई चीज महंगी है तो हम क्या कहेंगे, इट इज टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है, इट्स टू एक्सपेंसिव, आई कांट अफोर्ड दिस, इट्स टू एक्सपेंसिव, आई कांट अफोर्ड दिस। देखिए, अगर कोई चीज महंगी है तो हम क्या बोलते हैं, महंगी के लिए एक्सपेंसिव, ये चीज महंगी है तो चीज के लिए इट हो गया, है के लिए इज आ गया, बहुत के लिए टू आ गया, महंगी के लिए एक्सपेंसिव आ गया। आसान है, हर चीज का जब मतलब पता चल गया तो अब तो कुछ मुश्किल बचा ही नहीं। इट्स टू एक्सपेंसिव, इट इज टू एक्सपेंसिव।
अच्छा, अगर हमें कहना हो कि यार ये तो बहुत महंगी है, क्या तुम कुछ कम कर सकते हो, क्या आप कुछ कम कर सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे, कैन यू मेक इट लेस। एट जो है, हम जो एट है वो क्या चीज रेफर कर रही है, उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रही है जो हमें परचेस करनी है, ठीक है, जो हमें बाय करनी है, जो हमें खरीदनी है, उसको रेफर कर रही है। तो यू किसके लिए है, यू उस शॉपकीपर के लिए है। लेस यानी कि कम करना, लेस यानी कि जो पहले उसका प्राइस है उससे थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है, लेस कर सकते हो। और आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए हम कैन लाए हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो कि कैन यू मेक इट लेस, क्या आप इसे थोड़ा सा कम कर सकते हो, कैन यू मेक इट लेस, क्या कहोगे, कैन यू मेक इट लेस। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि क्या थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा, क्या इस पे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है, तो सकता के लिए कैन आएगा, शॉपकीपर से कह रहे हो तो यू आएगा, कैन के बाद जस्ट क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, कैन यू गिव अ डिस्काउंट, क्या आप डिस्काउंट दे सकते हो, क्या इस पे डिस्काउंट मिल सकता है, कैन यू गिव अ डिस्काउंट। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई चीज है, मान लो 100 रुपए की है, आप जिद पे अड़ गए, आपने कह दी भाई मैं इसके 40 रुपए दूंगी, 40 से एक भी ज्यादा नहीं दूंगी, एक आना भी ज्यादा नहीं दूंगी, तो आप क्या कहोगे, आई विल गिव यू 40 रुपीज, इसके मैं 40 रुपए दूंगा, दूंगी, तो लास्ट में गागे ही आया ना, तो उसके लिए हम विल ले आए, गिव देना, किसको दोगे, शॉपकीपर के लिए यू आ गया, आई हमारे लिए आ गया, और कितने रुपए दोगे, 40 रुपए, 40 के साथ रुपीज आ गया, रुपी नहीं लगाया, बताया था रुपीज आ गया, ठीक है, 40 रुपीज, आई गिव यू 40 रुपीज, मैं आपको 40 रुपए दूंगी, भाई 100 नहीं दे सकती मैं, 100 नहीं है मेरे पास, भाड़े के लिए भी तो चाहिए। चलिए अब इनको एक साथ देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस आएगी। हाउ मच इज दिस बैग, बैग का क्या रेट है, इट इज 200 रुपीज, ये 200 रुपए है। इट इज टू एक्सपेंसिव, कैन यू मेक इट लेस, ये बहुत महंगा है, क्या आप इसको सस्ता कर सकते हो। ओके 150, चलो ठीक है, 150 यानी कि 150 रुपए में बात करो। हियर इज 200 रुपीज, ना ना मैं 150 नहीं दूंगी, ये देख ले 100 रुपए लेने तो ले, नहीं कोई मतलब नहीं है। हियर इज 200 रुपीज, 150, अच्छा हेयर इज 200 रुपीज, सेंटेंस चेंज हो गया, यहाँ पे 200 रुपए हैं, ठीक है, योर चेंज इज 50 रुपीज, ठीक है, आपका जो चेंज है यानी कि जो बचे हुए रुपए हैं वो कितने हैं, 50 रुपए हैं। चलिए शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा कलाकार इंसान हो, कहाँ तो 100 रुपए थे और तुम उसके आधे रेट पे ले आए। आप देखते हैं भाई, अब आपकी चांस है, आपकी टर्न है, जो मुझे पढ़ाना था आज की क्लास में इतना ही था, अब हम देखेंगे कि आपको कितना आया, और कमेंट में रिस्पॉन्स भी देना है, बी रिस्पॉन्सिव, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस 1 में देखते हैं क्या क्या फिल करना है, पहले देख लेते हैं हाउ मच, हाउ मेनी और रुपी और रुपीज लगाना है, ठीक है। तो अगर दाम पूछना है तो हम क्या कहेंगे, दाम के लिए तो भाई आंख बंद करके लिख सकते हैं, हमने पढ़ लिया है, हाउ मच इज दिस, और कोई संख्या में ज्यादा होगा तो कहेंगे हाउ मच आर दीज, ठीक है। इट इज 20, ये 20 रुपए का है, तो बताओ रुपी लिख दूं या रुपीज लिख दूं, भाई 20 है, एक से ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, हम पढ़ के आए हैं रुपीज आएगा, बिल्कुल सही। फिर देखिए अब गिनती की बात है, हाउ मैनी एप्पल्स, हाउ मैनी, मैनी है, क्वेश्चन वर्ड हाउ आएगा ही आएगा, हाउ मेनी एप्पल्स, इट इज 1 रुपी, ये 1 रुपया है, भैया 1 रुपये मेरे दोहरा देख, टॉप ही देवे तो दे दे, नहीं तो कोई बात ना, चलता बन, इट इज 1 रुपी। फिर है हाउ मच आर दीज बनानास, इन केला, इन बनाना के लिए कितने पैसे, कितने के हैं ये, हाउ मच आर दीज बनानास, इट इज 50 रुपीज, भैया केला के दाम बढ़ गए हैं, 50 रुपए हैं, 50 तो फिर भी सस्ते हैं, दिल्ली में तो 70-80 चल रहे हैं, इट इज 50 रुपीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिस 2 में हमेशा की तरह हमने कॉन्वर्जेशन पार्ट रखा है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से
सवाल पूछा जाए और उसका जवाब दिया जाए उन सेंटेंसेस के आधार पर जो हम अभी सीख कर आए हैं। क्या आप सभी रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं भाई। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब मैं क्लास लेती हूँ तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि कुछ नया सिखाया जाए, कुछ नया सिखाया जाए, कुछ नया खुद सीखा जाए और एक अच्छा सा इंटरेक्शन बनाया जाए जो कि सीख के मजा आ जाए। जो भी पढ़े तो कहे वाह, सही में कुछ तो यूजफुल है। चलिए देखते हैं। राधिका एक शर्ट खरीद रही है, दुकान पे गई, पूरा दिमाग खा जाएगी भाई शॉपकीपर का। राधिका कहती है हाउ मच इज दिस शर्ट? भैया ये कमीज कितने की है? हाउ मच इज दिस शर्ट? तो दुकानदार कहता है मैडम जी इट इज 500 रुपीज, ये 500 रुपए की है। मैडम मैं दिखती नहीं हूँ, जब मैं इधर खड़ी होती है दिखती नहीं हूँ, इधर खड़ी हुआ करो। तो मैडम क्या कह रही, वो शॉपकीपर क्या कह रहा है? इट इज 500 रुपीज। अब राधिका कहती है दैट इज एक्सपेंसिव, दैट इज टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। दैट्स टू एक्सपेंसिव, कैन यू मेक इट लेस? क्या तुम इसको थोड़ा सा कम कर दोगे? कैन यू मेक इट लेस भैया, कैन यू मेक इट लेस? शॉपकीपर कहता है ठीक है चल, 500 का था, मैं तुझे 400 में कर देता हूँ, फाइनल प्राइस है ना, इससे कम और ज्यादा तू देगी नहीं, खैर तो इससे कम नहीं जाएंगे। शॉपकीपर कहता है ओके 400 रुपीज, देखो 400 रुपीज, रुपीज आया है, फाइनल प्राइस। अब लड़की कहती है ठीक है, बहुत है इतने भी। घर जाके खुश होके मम्मी से बताएगी 500 की चीज थी मम्मी, 400 में ले ली। और यूं नहीं पता जो 500 की चीज है वो उसने खरीदी होगी 100 या 150 में। कपड़े में भाई बहुत बेनिफिट है। देखो अब लड़की कह रही है हियर इज 500, लो ये 500 है। अब देखो अब चेंज की बात आएगी, तो लड़का कहता है, मीन शॉपकीपर कहता है योर चेंज इज 100, आपके जो खुले पैसे हैं, बचे हुए पैसे हैं वो कितने हैं? 100 हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है हाउ मच और हाउ मेनी का। हाउ मच और हाउ मेनी का प्रैक्टिस 3 है। देखते हैं, इसमें प्राइस पूछ रहे हैं तो क्या लगाए, हाउ मेनी लगाए या हाउ मच लगाए? प्राइस के लिए तो भाई आंख बंद करके हाउ मच लगा दो। हाउ मच इज दिस बैग, ये बैग कितने का है? या फिर आप ना ये भी कह सकते हो हाउ मच डज दिस बैग कॉस्ट, ठीक है? या फिर सिंपल ही रखो, यही पूछो आप, हाउ मच इज दिस बैग, हाउ मच आर दीज एप्पल्स, हाउ मच आर दीज पेन्स, ठीक है? चलिए अब 5 एप्पल है तो 5 एप्पल, भाई क्वांटिटी पूछनी है तो क्या लगाओगे? हाउ मेनी लगाओगे। क्या लगाएंगे हम? हाउ मेनी लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूध के लिए, अब दूध को हम, मिल्क को हम गिन नहीं सकते, तो मिल्क के लिए हम क्या लगाते हैं? हाउ मच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाउ मच लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 3 पेन है, 1 2 3, इनको गिन सकते हैं तो हम क्या लगाएंगे? हाउ मैनी लगाएंगे। हाउ मैनी बोलो भाई। पानी है, पानी, पानी, पानी के लिए क्या है, गिन सकते हैं? नहीं, तो क्या लगाएंगे? हाउ मच लगाएंगे। हाउ मच, हाउ मच। 2 किताबें हैं, 2 किताबें गिन सकते हैं ना भाई, 1 किताब 2 किताब, 2 किताबों को गिन सकते हैं, तो जल्दी से बताओ क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? हाउ मैनी लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे एक हमने हमेशा की तरह कॉन्फिडेंस मोमेंट रखा है। इसमें आप समझ लीजिए आपका ही थोड़ा सा टेस्ट होता है, यानी कि हमने जो सीखा है पूरी पूरी की पूरी क्लास का ना ये निचोड़ है कि हमने क्या सीखा है, क्या हम इसको अप्लाई कर पा रहे हैं, फिलअप्स को हम फिल कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो हमने पूरी शिद्दत से, हमने पूरी शिद्दत से इस क्लास को सुना है। देखिए हाउ मच इज दिस, ये कितने का है? तो आप क्या कहोगे? इट इज 50 रुपीज माई डियर, ये 50 रुपए का है। कैन यू मेक इट लेस, क्या तुम इसे कम कर सकते हो? कैन यू मेक इट लेस, हाँ हाँ क्यों नहीं, ओके चलो दे दो, 40 रुपए दे दो। नहीं 40 रुपए कम क्यों करूं, घाटा है मेरा। अब यहाँ पे तो शॉपकीपर मैं हूं ना, तो मैं कहूंगी ठीक है ना, तुम्हारी ना मेरी, 45 रुपीज पे डन करो, खत्म बात, ज्यादा घाटा भी नहीं करवाना। और इसी के साथ ये है हमारी क्लास का समापन, और आप सभी लोगों के लिए जबरदस्त
शाबाशी कि आपने मुझे अंत तक सुना, इस क्लास को देखा और कुछ नया सीखा। अब अगली क्लास में हम आएँगे, दोनों मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक आप अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी स्वास्थ्य का ख़्याल रखिए। धन्यवाद।